अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम डॉक्टर हाफिज़ जवेद मंसूर है। आज हम बात करेंगे स्कैबीज़ के बारे में। ये बहुत अहम टॉपिक है। बहुत सारे वालिदैन आजकल हमारे पास कंप्लेन लेकर आ रहे हैं कि हमारे बच्चों को ख़ारिश है, बहुत सारी मेडिसन और लोशन इस्तेमाल किए हैं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो इस वीडियो में मैं आपको स्कैबीज़ के बारे में मुकम्मल बताऊंगा। ये बीमारी है क्या, ये मुंतकिल कैसे होती है, इसका इलाज और इसे बचा कैसे जा सकता है। सबसे पहले स्कैबीज़, इसे आम ज़बान में खुश्क खारिश, मुतअद्दी खारिश या अछूती खारिश भी कहते हैं। ये एक जिल्द की बीमारी है जो एक ख़ास किस्म के कीड़े जिसे स्कारकोप्टस केवियाई कहते हैं उससे फैलती है। ये कीड़ा इंसान की जिल्द में पाया जाता है। जिल्द में ये बिल बनाकर रहता है और वहाँ पर अंडे देता है। उन अंडों में से 3 से 4 दिनों बाद बच्चे निकल आते हैं। वो बच्चे 1 से 2 हफ्ते बाद बड़े हो जाते हैं और फिर ये साइकिल चलता रहता है। ये कीड़ा आम आँख से नज़र नहीं आता बल्कि माइक्रोस्कोप की मदद से ही देखा जा सकता है। ये कीड़ा जब मरीज़ सोया होता है रात को तो उस वक़्त उसकी जिल्द से निकलता है और मरीज़ के साथ दूसरे जो अफराद सोए होते हैं उन पे ये मुंतकिल हो जाता है। यानी इसको ज़िंदा रहने के लिए इंसानी जिल्द की ही ज़रूरत होती है। ये मरीज़ की उन जगहों पर ज़्यादा पाया जाता है जो कदरे गर्म होती हैं, जैसे अंडर आर्म, अंडर लेग, हाथों और पाँव की उंगलियों के दरमियान ज़्यादा रहना पसंद करता है। इसके अलावा जिस्म की दूसरी जगहों जैसे कमर, पेट और पटक वगैरह में भी ये पाया जाता है। ज़्यादातर रश वाली जगहों, बंद जगहों, स्कूल और मदरसे में पढ़ने वाले तालिब इल्मों और हॉस्टल में रहने वाले स्टूडेंट के दरमियान ये आसानी से मुंतकिल हो जाता है। तकरीबन 10 से 15 कीड़े अगर मरीज़ से सेहतमंद इंसान में मुंतकिल हो जाएं तो यह बीमारी मुंतकिल करने के लिए काफ़ी हैं। इसकी अलामात कीड़े के पहली दफ़ा मुंतकिल होने के 4 से 6 हफ्ते बाद आना शुरू हो जाती हैं, लेकिन अगर ये कीड़े दूसरी दफ़ा मुंतकिल हों तो 24 घंटे के अंदर अंदर ही अलामात आना शुरू हो जाती हैं। इसकी अलामात में रात के वक़्त बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती है। ख़ारिश आम तौर पर हाथों की उंगलियों के दरमियान या पाँव की उंगलियों के दरमियान या अंडर आर्म, अंडर लेग बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती है। बच्चों में सर में, हथेली पर या पाँव के तलवे या बटक पर बहुत ज़्यादा दाने बन जाते हैं और बहुत ज़्यादा ख़ारिश करने से इन जगहों पर ज़ख़म बन जाते हैं। उन ज़ख़मों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाती है, वहाँ से पीप, रेशा या फिर पानी निकलना शुरू हो जाता है और यहाँ पर फिर सेकेंडरी इन्फेक्शन भी हो जाता है। लेकिन कुछ मरीज़ों में इन ज़ख़्मों के ठीक होने के बाद वहाँ पर जो धब्बे होते हैं इन निशानात के या इन ज़ख़्मों के, वो मुश्किल तौर पर रह जाते हैं। ये इन्फेक्शन मरीज़ की स्किन से दूसरे अफराद में फैलता है, यानी मरीज़ की स्किन के साथ क्लोज कॉन्टेक्ट करने से या मरीज़ के साथ रहने से ये इन्फेक्शन दूसरे अफराद में मुंतकिल हो जाता है। इसके अलावा ये कीड़ा मरीज़ के बिस्तर, उसके बेड, उसके इस्तेमाल वाले कपड़े, उसका टावल वगैरह में पाया जाता है। अगर ये अशिया दूसरा कोई फ़र्द इस्तेमाल करे तो उसमें भी ये इन्फेक्शन मुंतकिल हो जाता है। यानी मरीज़ के कपड़े, मरीज़ के बेड पर सोने से, मरीज़ के कपड़े पहनने से, मरीज़ का टावल इस्तेमाल करने से ये इन्फेक्शन दूसरे अफराद में मुंतकिल हो जाता है। इसके इलाज के लिए प्रीमेथरिन लोशन या क्रीम इस्तेमाल की जाती है। ये लोशन मुख्तलिफ ब्रांड के नेम से मार्केट में अवेलेबल है। आप किसी भी ब्रांड का लोशन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एवरमाइट टैबलेट भी इस्तेमाल की जाती है। लेकिन सबसे जो बड़ी बात यह है कि इस लोशन को लगाने का तरीका, अगर आप इस लोशन को लगाने के तरीके पर अमल नहीं करते तो आप जितनी दफ़ा मर्ज़ी लोशन लगा लें, जितना मर्ज़ी लोशन लगा लें, आप इस बीमारी से छुटकारा नहीं पा सकते। इसको लगाने का तरीका ये है कि आपने शाम के वक़्त यानी सोने से पहले आपने नहाना है। नहा के आपने अपना जिस्म बगैर तौलिए के खुश्क करना है। खुश्क करने के बाद आपने प्रीमेथरिन लोशन पूरे जिस्म पर लगाना है, गर्दन से लेके पाँव के नाखून तक इस तरह लगाएं कि कोई भी जगह खाली ना रह जाए। अच्छी तरह लगाने के बाद आपने धुले हुए कपड़े पहनने हैं। धुले हुए कपड़े पहने और फिर नेक्स्ट डे तकरीबन 12 से 14 घंटे बाद, यानी 12 से 14 घंटे अगर लोशन को लगे हुए हो जाएं तो उसके बाद आपने गर्म पानी करके नहाना है। गर्म पानी करके नहाएं, फिर जो कपड़े उतारें उन कपड़ों को और जो बिस्तर, जो चादर आपने इस्तेमाल की है उनको गर्म पानी से धोकर धूप में अच्छी तरह सुखा लें।
यह प्रोसीजर अगले दिन फिर इसी तरह सेम रिपीट करें और धुले हुए कपड़े पहने। फिर 7 दिन बाद इसी तरह दोबारा लोशन लगाएं और धुले हुए कपड़े पहने। तो इस तरह आप इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। इस बीमारी से बचने और इसको आगे फैलने से रोकने का वाहिद तरीका मरीज़ का जल्द से जल्द इलाज है। ये कीड़ा इंसानी जिस्म से दूर 2 से 3 दिन तक जिंदा रह सकता है, उसके बाद ये मर जाता है। लिहाजा इसको आगे फैलने से रोकने के लिए चंद इक़दामात पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, मरीज़ के साथ क्लोज कॉन्टेक्ट से बचें। मरीज़ अगर घर में कोई ऐसा मरीज़ है जिसको खारिश है, उसको रैशेस बने हैं, तो उसके साथ सोने से या उसके साथ मिलने से परहेज़ करें। नंबर 2, मरीज़ के कपड़े, उसका बिस्तर, उसकी चादर, उसका टावल, उसका साबुन वगैरह मुकम्मल तौर पर अलहदा कर दें। कोई भी दूसरा घर में फ़र्द इन चीज़ों को इस्तेमाल ना करें। अगर घर में एक फ़र्द को खारिश है तो उसके साथ दूसरे जो अफराद रह रहे हैं उनको भी उसके साथ इलाज करवाना बहुत ज़रूरी है। यानी जिस तरीके से मरीज़ लोशन लगाएगा उस तरह से दूसरे जो अफराद घर में रह रहे हैं वो भी लोशन सेम उसी तरीके से लगाएंगे। अगर नहीं लगाएंगे तो हो सकता है कि जब मरीज़ में ये अलामात आ रही हों, दूसरे बंदों में ये अलामात ना आ रही हों, लेकिन जब मरीज़ की अलामात ख़त्म होने को आएँ तो दूसरे बंदों में ये अलामात आना शुरू हो जाएं। क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया था कि इस कीड़े के स्किन पर मुंतकिल होने के 4 से 6 हफ्ते बाद अलामात आना शुरू होती हैं। तो मरीज़ के कपड़े, उसका बिस्तर, उसकी चादर, उसका टावल वगैरह गर्म पानी से अच्छी तरह धोएं। गर्म पानी से धोने के बाद उनको धूप में सुखाएं और उनको अच्छी तरह इस्त्री करके रख दें। अगर आप कपड़े, बिस्तर वगैरह धो नहीं सकते या घर में कुछ ऐसे कीमती कपड़े होते हैं जिनको आप धो नहीं सकते, तो उनको इस तरह करें कि प्लास्टिक बैग लेके उसमें सील पैक कर दें और इनको 4 से 5 दिन के लिए अलहदा करके रख दें। तो इस तरह भी ये कीड़ा मुकम्मल तौर पर मर जाएगा। इसके बाद अगर जैसे आप इलाज कर रहे हैं उसके साथ साथ कमरे की मुकम्मल तौर पर सफाई करें। कमरे के अंदर हर जगह को अच्छी तरह साफ़ करें, कोई भी जगह खाली ना रह जाए। तो इस तरह मुकम्मल सफाई करने से, अपना मुकम्मल ख्याल करने से आप इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। दूसरी बात, जो बच्चे स्कूल जाते हैं या जो बच्चे मदरसे में रहते हैं उनको चाहिए कि वो रोज़ाना सुबह और शाम लाजमी नहाए और धुले हुए कपड़े पहने ताकि उनको दूसरे बंदों से बीमारी मुंतकिल ना हो। कोशिश करें अपना टावल, अपना साबुन अलहदा रखें, अपने कपड़े अलहदा रखें। दूसरे के कपड़े, दूसरे का टावल, दूसरे का साबुन इस्तेमाल ना करें। तो उम्मीद है आप इस टॉपिक को समझ गए होंगे और इस तरह आपको इस बीमारी से छुटकारा पाने में काफ़ी मदद मिलेगी। अगर आपको इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो या कोई बात पूछनी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।